अब वुज़ू और गुस्ल की बात ले लीजिए। वुज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ भी बहुत से मुसलमानों को नहीं पता हैं। अगर हमारा वुज़ू सही तरीके से नहीं होगा तो नमाज हमारी सही हो ही नहीं सकती। 4 फ़राइज़ कौन कौन से हैं वुज़ू में, यह आप समाअत फरमा लें। इसी के साथ साथ पहले नंबर पर चेहरा धुलना। चेहरा कितना है? पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक। अगर किसी की दाढ़ी है तो चुल्लू में पानी लेके हल्का सा यहाँ पर लगाएगा, आराम से पानी पहुँच जाएगा। और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि जो कान और कलम के दरमियान का हिस्सा है, जहाँ पर बाल नहीं होते हैं, हल्की सी जो जगह छुटी हुई होती है, यहाँ पर पानी पहुँचाना भी फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स इतना धुलता है कि इस कलम के आगे आगे का हिस्सा धुल लिया, कान तक उसका पानी नहीं पहुँचा, तो उसका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, उसका वुज़ू ही नहीं होगा। एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक फ़र्ज़ है चेहरा धुलना, ये बात ध्यान में रखें। पूरा चुल्लू में पानी लेके यहाँ से जो पेशानी के जहाँ से बाल उगने शुरू होते हैं, यहाँ से आपका पानी जाना शुरू हो तो एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक तर होनी चाहिए और थोड़ी के नीचे तक भी पानी आपका पहुँच जाए। जिनके दाढ़ी नहीं है उनका पहुँचाना तो आसान है, जिनके दाढ़ी है उनका भी आसानी से पहुँच जाएगा। चुल्लू में पानी लेके हल्का सा वहाँ पर लगाएंगे, खुद ब खुद अंदर तक पानी पहुँच जाएगा। पूरी दाढ़ी भिगोना शर्त नहीं है। बहुत से हजरात को वुज़ू करते हुए देखा है, पूरी दाढ़ी तर करते हैं फिर निचोड़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, बस यहाँ तक आप धुल लें, आपका फ़र्ज़ मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा फ़र्ज़ क्या है वुज़ू में? कोहनियों समेत दोनों हाथ धुलना। कोहनियों समेत ये जो कोहनियाँ हैं ये भी धुलने में शामिल है। ऐसा नहीं कि आपने धुला और कोहनियों तक धुला, कोहनी के ऊपर की हड्डी वो रही गई, इससे भी आपका वुज़ू नहीं होगा। कोहनियों समेत, समेत का मतलब होता है कि कोहनियों के ऊपर तक धुलें आप, कि कोहनियाँ भी पूरी तरीके से आपकी धुल जाएँ, इतना धुलना फ़र्ज़ है। और इसका ख़ास ख्याल रखें कि जो उंगलियां हैं इनके दरमियान में खिलाल कर लें ताकि इसके अंदर भी पानी पहुंच जाए। बसा औक़ात इसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है। दूसरा फ़र्ज़ ये है, पहला क्या है? चेहरा धुलना। दूसरा कोहनियों समेत दोनों हाथ धुलना। तीसरा चौथाई सर का मसा करना। चौथाई का मतलब क्या है कि आपका जो पेशानी के बक़द्र है इतना हिस्सा चौथाई शुमार कर लिया गया है। हिस्से अगर सर के 4 हिस्से किए जाएँ तो जो चौथा हिस्सा बनता है, बस उतने हिस्से पर अगर आपने हाथ फेर लिया भिगो कर तो ये काफ़ी है। अब चाहे वो तरी आप जो है नए सिरे से ले लें या फिर जो आधा आप पहले से धुल रहे थे उनमें जो तरी बाकी रह गई, मिसाल के तौर पर ये मसा करने से पहले आप हाथ धुलते हैं। हाथ धुलने के बाद जो है अब जो हाथों में आपके तरी रह गई है, आपने कोई नया पानी नहीं लिया, नए पानी से हाथ तर नहीं किए, इस तरी से भी आप जो है मसा कर सकते हैं चौथाई हिस्से का। और अगर आप चाहें तो नया पानी भी ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, नया पानी भी ले लें, उससे मसा कर लें। चौथाई सर का मसा करना फ़र्द है। पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। सुन्नत में इंशाअल्लाह वो अलग से बताऊंगा। तो ये हो गया तीसरा फ़र्ज़। चौथा फ़र्ज़ है टखनों समेत दोनों पाँव धुलना। टखनों समेत पाँव धुलना में क्या है, जो टखने हैं, जो उभरी हुई हड्डियाँ होती हैं पैर के दाएँ बाएँ, वो टखने शुमार किए जाते हैं, वो भी धुलने में शामिल है। यानी उसके ऊपर से आप धुलना शुरू करेंगे तो आसानी से दोनों पाँव आपके मुकम्मल तरीके से धुल जाएंगे। ख़ास तौर पर आप एड़ी के हिस्से तक हाथ जो है मल कर पानी पहुँचाएँ। आम तौर पर एड़ी के हिस्से तक पानी जल्दी नहीं पहुँच पाता है। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जा रहे थे, सहाबे किराम भी थे। सहाबे किराम आगे निकल गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में पीछे रह गए। तो सहाबे किराम आगे निकले और नमाज मौखर हो चुकी थी। तो सहाबे किराम जल्दी जल्दी वुदू करने लगे और अपने पैरों पर जल्दी जल्दी मसा करने लगे, हाथ फेरने लगे तर करके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपने देख कर इरशाद फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, कि जिनकी एड़ियाँ सूखी रह गई उन्हें जहन्नम की हलाकत हो, जहन्नम की आग की हलाकत, यानी वो जहन्नम की आग में जलेंगी। तो सहाबे किराम हैरत से रह गए। आपने फिर यही जुमला इरशाद फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार। फिर आपने तीसरी दफ़ा फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, यानी 3 दफ़ा। इस बात की अहमियत को बतलाने के लिए जब आप अलैहिस्सलाम किसी अहम बात को बताना चाहते थे तो बसा औक़ात 3 दफ़ा कहा करते थे ताकि ये बात इनके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो सहाबे किराम ने देखा तो कुछ की एड़ियाँ सूखी रह रही थीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में उन्होंने पैर धुले और जल्दी जल्दी बल्कि धुले तो क्या बल्कि मसा करने लगे पैरों पर, तो एड़ियाँ सूखी रह गई थी जिसकी बिना पर उनका फ़र्द अदा नहीं हो रहा था। तो वज़ू ही नहीं होता, वज़ू नहीं होता तो नमाज भी दुरुस्त नहीं होती। इसलिए आपने जहन्नम की हलाकत के बारे में वईद फरमाई है। तो इसलिए पैर धुलते वक्त ख़ास तौर पर आप हल्का सा हाथ अगर एड़ी पर फेर लेंगे तो आसानी के साथ एड़ी पर और एड़ी के जो ऊपर का हिस्सा होता है, कूच जो होती है, वहाँ पर भी हाथ फेर लेंगे तो आसानी से आपका पाँव भी धुल जाएगा। ये तो वज़ू के फ़राइज़ थे 4,
जिनका अदा करना लाजिम है, हर हाल में शर्त है। अगर ये अदा ना हुए, इनमें से कोई एक छूट गया, तो आपका वुदू ही नहीं होगा, सिरे से नमाज नहीं होगी। और अगर आपका कोई सुन्नत छूट गई आपकी, जो आप सुन्नत के मुताबिक करते हैं, कुल्ली करना है, नाक में पानी डालना है, वुदू में अगर ये चीज़ें छूट गई, गुस्ल में अगर कुल्ली छूट गई या नाक में पानी डालना छूट गया, तो वहाँ पर गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि वो गुस्ल में फ़र्द हैं। वुदू में ये चीज़ें सुन्नत हैं, अगर छूट जाती हैं किसी की, या जानबूझकर भी छोड़ देता है, कुल्ली करना या नाक में पानी डालना या गर्दन पर मसा करना, या पूरे सर का मसा ना करे, चौथाई का कर ले, तो उसका वुदू हो जाएगा। लेकिन सुन्नत के मुताबिक वुदू करना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक वुदू करने की बहुत सी फजीलतें हदीस शरीफ में वारिद हुई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से कोई शख्स अच्छे तरीक़े से वुदू करे, मुकम्मल तरीक़े से, जिस तरह नमाज के लिए आप वुदू करते हैं सुन्नत के मुताबिक। पहले क्या करते हैं आप, आते ही जो है दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने के बाद आप गट्टे तक हाथ धुलते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुल्ली करते हैं, मिसवाक करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, फिर पूरा वुदू आप सुन्नत के मुताबिक करते हैं जिस तरह किया जाता है, और मसा भी आप करते हैं। पूरे सर का मसा करना यह सुन्नत है, तो इसलिए पूरे सर का मसा करना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर कोई शख्स घर में अपने अच्छे से सुन्नत के मुताबिक पूरा वुदू करे, फिर उसके बाद वो मस्जिद तक चल कर आए, तो फरमाया कि उसके एक एक कदम पर एक गुनाह माफ़ होता है, एक नेकी लिखी जाती है, और एक दर्जा उसका जन्नत में बुलंद कर दिया जाता है। तो इसलिए उलमाए कराम फरमाते हैं कि जब मस्जिद की तरफ आ रहे हों, तो जितना ज़्यादा जिसका दूर घर होगा, उतने ज़्यादा उसके लिए फ़ायदे का काम है ये। बाद साहबे किराम दूर रहते थे मस्जिद नबवी से, उन्होंने एक मरतबा दरख्वास्त की बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमें इजाज़त दे दें, हमारा घर मस्जिद से बहुत दूर पड़ता है, मस्जिद के करीब आबाद होना चाह रहे हैं, ताकि मस्जिद में अदान होते ही हम पहुँच जाएँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, आप मस्जिद से दूर ही रहो, क्योंकि दूर से वुदू करके, ये बात ध्यान में रखना, बग़ैर वुज़ू के आने पर वो सवाब नहीं है। वुदू करके जो शख्स दूर से चलकर मस्जिद में आता है, तो एक एक कदम पर उसके एक एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ़ होता है, एक दर्जा जन्नत में बुलंद होता है, और भी इसकी बहुत सी फजीलतें हैं। तो आपने उनको मस्जिद के करीब आबाद होने से मना कर दिया कि आप दूर से ही चलकर आओ, तो पैदल चलकर आएँ, इसकी कोशिश करें। और छोटे छोटे कदम से आएंगे तो उतने ज़्यादा कदम होंगे, उतनी ज़्यादा नेकियां लिखी जाएंगी। सुन्नत के मुताबिक वुदू करके आएंगे तो वही फजीलत इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। यहाँ भी अगर कोई देखो, उसूल तो यही है कि हर इंसान घर से वुदू करके आए, उसूल यही है। लेकिन अगर कोई शख्स घर से वुदू करके ना आ पाए, किसी वजह से पानी ना हो या कोई परेशानी हो, कोई भी उज़्र हो, तो फिर मस्जिद में आकर के कर ले। मस्जिद में आके करना भी बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन अक्सर व बेशतर लोगों को देखा जाता है घर में वुदू कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, मस्जिद ही में आकर के वुदू करते हैं। मस्जिद में आकर के वुदू करने में वो फजीलत नहीं मिलेगी आपको, वो सवाब वुदू का नहीं मिलेगा, और मस्जिद तक चल कर आने का वो सवाब नहीं मिलेगा। कुल्ली करते वक्त मिसवाक की जो हिकमत है, ख़ास तौर पर, वैसे तो सुन्नत है, सबसे बड़ी हिकमत यही है कि सुन्नत है, इसीलिए हम मिसवाक करते हैं। लेकिन वुदू करते वक्त अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई खाना वगैरह खाया है, या कोई भी चीज़ आपने खाई है, तो बसा औक़ात दांतों में लगी हुई या फंसी हुई रह जाती है। अगर आप मिसवाक के बगैर ही नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं, तो ज़बान पर अगर वो चीज़ लगती है तो जहन उस तरफ जाता है। अगर आप मिसवाक करके नमाज़ पढ़ेंगे तो उसका इतना ज़्यादा सवाब है कि एक नमाज का सवाब 70 नमाज़ों के बराबर हो जाता है। एक नमाज का सवाब मिसवाक करने पर सिर्फ, अगर आप हर नमाज मिसवाक से पढ़ेंगे तो कितनी नमाजें हो गई, 5 वक्ता। आप 5 को जो है 5 को 70 से मल्टीप्लाई करें, कितनी नमाजें बन जाती हैं। मिसवाक करके करें, मिसवाक करने के बाद आपके दांत बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, तो जहन उस तरफ बढ़ता नहीं है। और नाक की सफाई का भी एहतमाम रखें कि नाक को छोटी, बाएं हाथ की छोटी उंगली से साफ़ कर लें नाक में पानी डालते वक्त, ताकि ऐसा ना हो कि छींक आए और कोई आलाइश निकले जिससे आपका जहन बटे और नमाज से जहन आपका हट जाए। छींक आएगी, अगर नाक साफ़ हुई अच्छे तरीके से, तो उससे आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आलाइश वगैरह, गंदगी वगैरह बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि आप सफाई अच्छे से कर चुके हैं। तो नमाज को अच्छे से अच्छा अदा करने के लिए ये तमाम सफाई सुथराई की जाती है नमाज से पहले। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।